Assalamu alaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your social studies teacher of grade 5. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Well, students, in this video, we will discuss how to deal with disagreements when you are online. And this topic is a part of unit number 1, citizenship. तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन दौर है. अगर आपने शॉपिंग करनी होती है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. अगर आपका दिन के किसी वक्त या रात को कुछ खाने का दिल कर रहा है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. या अगर आपने कोई घर की ग्रोसरी खरीदनी है या कोई भी सामान, कोई फर्नीचर, मुख्तलिफ एक्सेसरीज खरीदनी है तो आप वो भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं. लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ये दौर ऑनलाइन हुआ है तो हमारी लड़ाई झगड़े भी ऑनलाइन हो गए हैं. यानी आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी की पोस्ट पर कोई ऐसा कमेंट करते हैं तो वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने डिसएग्रीमेंट से कैसे दूर रहना है अगर आप ऑनलाइन हैं, या अगर आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट ऐसा करता है जो कि नाजेबा है या आपको पसंद नहीं आता तो उस पर आपने कैसे रिएक्ट करना है. या अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर कोई लड़ाई कर रहा है या कोई बहस हो रही है तो आपने उससे कैसे बचना है और उसका जवाब किस तरीके से देना है. तो आइए मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले, ऑलवेज बी अफेक्शनेट एंड फ्रेंडली टू द अदर्स. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने हमेशा तहजीब और शाइस्तगी से बात करनी है. कभी भी लड़ाई में पहल नहीं करनी बल्कि प्यार और मोहब्बत से बात करनी है. Number 2, show patience and respect to others' opinions in the case of disagreement. तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई लड़ाई करे तो आपको चाहिए कि आप सब्र से काम लें और उसकी बात को मुकम्मल सुने. हो सकता है कि वो बात ठीक कर रहा हो लेकिन उसका समझाने का तरीका गलत हो, या उसके पास इंफॉर्मेशन आदि हो और वो अपने लिहाज से बात ठीक कर रहा हो. इसीलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा सब्र से काम लें और अच्छे तरीके से पहले उसकी पूरी बात को सुन लें. नंबर 3, अवॉइड ब्लेमिंग. तो प्यारे बच्चों, हमें किसी पर भी ब्लेम नहीं करना चाहिए. अगर हमारे पास मुकम्मल मालूमात नहीं है तो हमें अंदाजे से किसी पर भी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये इसी ने ही गलत किया होगा या ये इसी ने किया होगा. हमें पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि क्या ये काम इसी शख्स ने किया है और क्या ये काम गलत है. उसके बाद हमें उसे ब्लेम करना चाहिए, पहले ही ब्लेम नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन योर पॉइंट्स विद आर्ग्यूमेंट्स. तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ऐसे वैलिड पॉइंट दें कि अगला बंदा भी आपकी बात मान जाए. आपको कोई ऐसी बिला वजह बात नहीं करनी चाहिए जिसका कोई सबूत ना हो या वो बात वैलिड ना हो. अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो ये समझ जाएंगे कि आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं और आपके पास कोई भी वैलिड पॉइंट्स नहीं है अपनी बात को साबित करने के लिए. यूज बेटर वर्ड्स एंड सुटेबल लैंग्वेज व्हेन कम्युनिकेटिंग. तो प्यारे बच्चों, हमें अब्यूसिव लैंग्वेज और ऐसी लैंग्वेज जिससे अगले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो उसे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि हमेशा ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगले बंदे की फीलिंग्स इससे मुतासिर ना हो बल्कि वो आपकी बात को आराम और तहम्मुल के साथ समझ जाए. When you feel annoyed at any email or post, don't respond immediately. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी पोस्ट बुरी लगे तो आपको फौरन उसका जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए आपको दूर कर लेना चाहिए और ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो. अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप अपना ध्यान म्यूजिक की तरफ लगाएं, या अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़ें और इस सिचुएशन से दूर रहें. और थोड़ी देर के बाद समझने और सोचने के बाद उस पोस्ट का रिप्लाई करें ताकि कोई आप ऐसी बात ना कह दें कि इससे अगले बंदे की फीलिंग्स मुतासिर हो या उसको आपकी बात का बुरा लग जाए. एंड द लास्ट वन इज स्टे कूल माइंडेड एंड रिस्पॉन्ड पोलाइटली एंड वाइजली. तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी को उस वक्त रिप्लाई नहीं करना चाहिए जब आपको गुस्सा हो, बल्कि आपको चाहिए अपने आप को रिलैक्स करें और हमेशा किसी दूसरे को रिप्लाई करते वक्त हमेशा कूल माइंड रहें और हमेशा शाइस्तगी से और नरमी से उस बंदे से बात करें ताकि आपका मसला भी हल हो जाए और मजीद मसले खड़े ना हो. तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे. Well students, that is all I have for today. I hope you understand this lecture. We will study different topic in our next video. Stay tuned until next time. Allah Hafiz.